जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लासेस में हमने बात करी कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, हेजिटेशन कैसे कम करें, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नर्वसनेस को कैसे भगाएं। आप लोग देखते हैं ना कि जब भी हम कभी बोलना शुरू करते हैं तो हमें नर्वसनेस नाम की एक जो व्यक्ति है वो हमारे पास आता है, कहता है भैया मैं तुमको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम उस व्यक्ति को बहुत दूर भगाने वाले हैं। तो बहुत प्यार से समझेंगे हाउ टू ओवरकम फ्रॉम योर नर्वसनेस, और ये भी समझेंगे आखिर कौन से साइन होते हैं जो हमको पता चलता है कि मैं नर्वसनेस होता हूं। जैसे हाथों में पसीने आने लग जाना, कान के पीछे बुखार चढ़ जाना, है ना, गला सूखने लग जाना, मुंह सूखने लग जाना, सेंटेंस को रिपीट करने लग जाना, ये कुछ ऐसे साइन होते हैं जो दिखाते हैं कि हम नर्वस हो गए। तो हम दिखाएंगे आपको इन सभी चीजों से कैसे आसानी से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, शुरू करें। तो जस्ट राइट ऑन द टॉपिक। टॉपिक इज दैट हैंडलिंग नर्वसनेस। इट इज नॉट एनी डे, जस्ट राइट इट डाउन। तो सबसे पहली चीज होती है कि व्हाई डू वी फील नर्वस। आखिर हम नर्वस फील क्यों करता है ना। तो जस्ट राइट द टॉपिक हियर, व्हाई डू वी फील नर्वसनेस। आखिर क्यों ये नर्वसनेस नाम के जो व्यक्ति हैं वो हमारे लाइफ में क्यों आके हमारी जिंदगी का धज्जियां उड़ाते हैं। जब भी हम बोलने की कोशिश करते हैं, द पर्सन नेम्ड एज नर्वसनेस केम इनटू माय लाइफ, केम इनटू माय माइंड एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। इट हैपेंस ना, आई एम नॉट फीलिंग नर्वस हियर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल आई टीच टू द पीपल एंड टू द स्टूडेंट्स एट होम। Why it happens? I'll be telling you later on. So what you need to do, you have to till that end of the class, and definitely after completing this class, you will also be confident like me. Okay? Shall we continue? So let's start. First point is that we generally fear of making mistakes. हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि fear of हमको लगता है कि अगर जो हम कहीं गलती कर देंगे तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये डर लगा रहता है। दैट इज द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। और इसका रीजन क्या बन जाता है, हम नर्वस हो जाते हैं। राइट, दैट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर पब्लिक स्पीकिंग, इन आवर कम्युनिकेशन, दैट मेक्स यू नर्वस, कि फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, तो दैट इज द पॉइंट हियर। फर्स्ट पॉइंट इज दैट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। Never ever get fear of making mistakes, because mistakes are the part of life. So if you are not doing mistakes in your life, you will not grow in your life. So that's a very important now to make mistakes in your life. So just be at usual, just focus on that you need to focus on. Don't need to focus on that fear of making mistakes. Focus करोगे तो इसका कारण क्या बन जाएगा, नर्वसनेस। इस नाम के व्यक्ति हमारे लाइफ में आएंगे, कहेंगे भैया चलो हटो, तुम नहीं बोल पाते हो, ऐसे करके आपको साइड में लेके चल जाएंगे। समझ में आया कुछ। तो हमको मिस्टेक्स करने वाली गलती को नहीं समझना। दूसरी क्या होती है, लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर जो आपने प्रिपरेशन ठीक ठाक तरीके से नहीं करी, मान लिया यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल and you have not prepared a single word of your speech, so do you believe that I will be full of confidence on the stage? नहीं ना, क्योंकि भाई हमने कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि नर्वस हो ही जाऊंगा, मेरे कानों में बुखार आ जाएगा, है, हाथों में पसीने आ जाएंगे, माथे पर पसीना आ जाएगा। यहाँ पर पसीना गर्मी की वजह से आ रहा है, मैं नर्वस नहीं हूं। ठीक है, मुंह सूखने लग जाता है, अरे यार पानी मिल जाता, पानी मिल जाता, धड़कनें तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। दिस इज द कॉज ऑफ नर्वसनेस, क्योंकि अगर जो आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो ये सब रीजन आपके साथ होना कंपल्सरी होता है। डू यू गेट दैट? नाउ थर्ड पॉइंट, व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, फियर ऑफ being judged and laughed at
हमको ये भी डर सताया करता है कि मैं कहीं गलती ना कर दूं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैंने कुछ गलत किया तो सामने वाला हम पर हंसेगा, हमारा मजाक हो जाएगा। तो इस चीज का हंसेंगे वो तो अलग बात है, वो तो बात की बात है। हम पहले ही अपने आप में अपने दिमाग में फियर बना लेते हैं कि अगर जो मैंने कुछ गलत किया वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग हमारे बारे में हंसने लग जाएंगे। दैट्स ऑल्सो मेक्स यू नर्वस। So you have to also be aware about that point also. You don't need to fear of being judged. People जो कहते हैं उनको कहना तो उनको काम ही है कहना, उनके पास काम ही क्या बचा है, चार लोग होते ही इसीलिए। They are born to laugh at you. They are born to judge you. है ना? We don't need to think about those people in our life, right? So just be focused to yourself only. Now, fourth point is that self डाउट। हमारे पास एक और दिक्कत होती है, हम लोग अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पाते, राइट? आफ्टर डूइंग ऑल द प्रिपरेशन, आफ्टर मेंटेनिंग ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू, एंड वी आर जस्ट हैविंग सेल्फ डाउट। यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मुझसे कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, वहां पर मैं कैसा बोल पाऊंगा, मैं कैसा दिखूंगा, है ना? सेल्फ डाउट है, अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। That is called low of confidence, low confidence. That also makes you nervous. Do you get that? You have to also aware of that point too. Now last point but not least, overthinking. Wow. Overthinking करने लग जाते हैं कि लाइफ में वहां जाके ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करके रहूंगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, देख लेंगे, कर लूंगा, ये है वो, मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो अगर जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वहां पर भी आपके अंदर नर्वसनेस आना जरूरी है। आपके अंदर हार्ट बीट बढ़नी ज्यादा कंपलसरी हो जाएंगी, आपके कानों में बुखार आ जाएगा। फिर कानों में बुखार मतलब समझते हो, जब आप बोलने आ जाते हो तो कभी कभी देखते होगे ना, कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है, फिर हमारे कानों के पीछे कुछ बुखार टाइप का लगने लग जाता है, गर्म हो जाते हैं, वही बुखार हो गया। So that's the cause of nervousness here. I hope that you get that these are the four main cause of being nervous at the place of speaking. So you have to aware of those things. तो मैंने बताया ये है जिसकी वजह से मुझे नर्वस होती है, ठीक है? अब हम समझाते हैं कि नर्वसनेस में होता क्या है ना? कि हाउ डू वी नो दैट आई एम नर्वस देयर। तो चलो राइट करो। साइन ऑफ नर्वसनेस। ऐसे कौन से साइन होते हैं नर्वसनेस को, वो हम समझाने जा रहे हैं। पहला साइन क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तेज चले। होता है ना क्या, यहाँ बहुत तेज धड़कने तेज हो जाती, अरे आप बोलूंगा क्या गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसे करके कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो पहला पॉइंट होता है कि आपके हार्ट बीट तेज हो जाए, आपके स्वेटी हैंड्स हो जाएंगे, आपके हाथों से पसीना आ जाएगा। यहाँ पर स्वेटी हैंड्स में हाथों में पसीना आ जाता है। In nervousness you feel sweaty hands too, right? That is the second sign. Now third sign is that dry mouth. आपको प्यास लगने लग जाएगी। तो जब भी कभी आपको बोलते समय प्यास लगने लग जाए, हाथ में पसीना आने लग जाए, समझ लीजिए हम क्या हैं, नर्वस हो गए भैया, अब नहीं काम चल पाएगा आगे, है ना? फोर्थ पॉइंट इज दैट शेकी वॉइस। ये बहुत बढ़िया है, वही वाला तिरंगा मेरा तीन रंग का, मतलब between the speech you generally are going to change your voice, that is called shaky voice. अचानक से मेरी आवाज, कभी कभी देखा है तुमने कि कोई बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करके आता है स्पीच, और सामने जाते जाते जब बोलना गाना शुरू करता है, बिटवीन ऑफ द सॉन्ग दे स्टार्ट सिंगिंग इन अनदर वॉइस। पहले बढ़िया अपनी आवाज में गा रहे होते, थोड़ी देर बाद वो गाना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चे की आवाज में।
देखे, दैट इज द कॉज ऑफ नर्वसनेस, दैट इज द कॉज ऑफ नर्वसनेस, है ना। तो अगर जो आपकी आवाज चेंज हो रही, वॉइस चेंज हो रही, इसका मतलब आप क्या है वहां पर, नर्वस है। ठीक है। नंबर 5 इज दैट स्पीकिंग टू फास्ट। हम लोग जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करो, चलो निकलो यहाँ से, हैं, जितनी जल्दी हो सके स्पीच को फिनिश करते हैं, फिर घर जाते हैं। यार बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है, हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, भूल ना जाऊं कहीं, सब ये सब चलने लग जाता है ना। तो अगर जो आप स्पीच को स्पीड में बोल के खत्म करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या हो गए, नर्वस, है ना। तो इस चीज से हमको बचना है। और पॉइंट लिखवाता हूं, छठा पॉइंट क्या है, आप क्या करते हैं, फॉरगेट करते हैं, फॉरगेटिंग वर्ड्स। फॉरगेटिंग वर्ड्स में क्या होता है, जनरली तुम आप फिर क्या करोगे, ऊपर पंखा देखने लग जाओगे, या फिर ऊपर की छत देखे उसके कॉर्नर गिनने लग जाओगे, यार इसमें कितने कॉर्नर है, क्या है, ऐसे ऐसे करके। हाँ, दिस वाज द वेरी गुड and entertainment, no excitement kind of, like when you start looking upper side, that means you are feeling nervous, मतलब हम भूल, वहां पर वर्ड्स को भूल गए, तो हम वहां पर क्या हो गए, नर्वस हो गए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, 7 पॉइंट नोट करिए, रिपीट करने लग जाते हैं, रिपीटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपना सेंटेंस को रिपीट करने लग जाते हैं कि आई वॉज गोइंग टू लखनऊ, आई वॉज गोइंग टू लखनऊ, आई वॉज गोइंग टू लखनऊ, देन आई रियलाइज टू बी वेरी ब्यूटीफुल, टू बी वेरी ब्यूटीफुल, एंड एंड हो गया 15 बार एंड यहीं पर, है ना। दैट शोज दैट यू आर नर्वस ना। सो दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शोज यू दैट यू आर नर्वस। ठीक है, तो ये हमारे साइन हो गए। और भी बहुत सारे होते हैं, बट लेकिन मेजर मैंने चीजें दिखाई हैं। पहला नर्वसनेस का पॉइंट है, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, स्वेटी हैंड्स हो जाते हैं, ड्राई माउथ हो जाता है, सेकी वॉइस हो जा सकती है, तिरंगा मेरा तिरंगा, स्पीकिंग टू फास्ट, बहुत तेज बोलने लग जाते हैं, फॉरगेटिंग वर्ड्स होने लग जाता है, हम वर्ड्स भूलने लग जाते हैं, या फिर रिपीटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होता है। तो ये साइन है जिसकी वजह से हम लोग क्या फील करते हैं, नर्वसनेस। अब हम आपको बताएंगे इन सभी कहानियों से बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें। पंछी बनूं उड़ता फिरूं ऊंचे गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन से। वाह, क्या गाना है, मेरे दिमाग में एक बार रोज आ जाता है। टिप्स टू रिड्यूस नर्वसनेस। अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसी कुछ टिप्स जिनसे हम क्या होंगे, नर्वसनेस से बाहर आएंगे। ठीक है, नींद पूरी हो गई तो फिर कम ऑन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है भाई, प्रिपेयर वेल। whatever you are just going to deliver, whatever you are going to just speak in front of anyone, just prepare it well. If you had not prepared that topic content, how you could feel confident? There is 100% chance that you would be nervous in front of people if you have not prepared well. So that's the point here. You have to be prepared well prepared that topic. Did you get that? Yes. Now second point is that practice aloud. Whatever you have prepared, just practice it aloud in front of mirror. Everybody has mirror in your home. Just go to in front of mirror and start speaking, practicing aloud. Yes, this is Anuj Maurya and I'm privileged to be here in front of you, and I'm very happy and excited to share my personal dream. I wanted to become a great English speaker in my life. I wanted to speak at TEDx Talk. I wanted to speak at Josh Talk. I wanted to be the part of very huge community members.
I wanted to be the CEO of that company. I wanted to be grow up with my business, Accent Talk Institute. There should be confidence inside you, na? If you're not prepared well, if you're not practice aloud, how could you be able to do that things? Did you get that? Okay. Now third point is that how can you overcome, how can you reduce your nervousness? Take a deep breath. Take a deep breath. Before speaking, at least 1-2 minutes, just sit down on one place and start taking deep breath. If you have taken deep breath only for 1 or 2 minutes, believe me, if you will feel more confident. Then your nervousness will not touch you. It will go by side of that. Kind of. Okay? So that's the point here. If you are just taking, if you wanted to reduce your nervousness, just practice taking deep breath. Like this. Just exhale, just inhale with your mouth and exhale with your nose. Like this. Close your eyes. Over. That the way. If you do that, you will feel I am confident. I am able to speak out. Do you get that? So in that way, you have to do practice and to reduce your nervousness from your life. This will also this will not only reduce your nervousness, it will also reduce your stress and tension from your mind. You will feel free to speak in front of anyone. Do you get that? Yes, sir. How much of you guys wanted to speak English like me? Everybody wants. So there is not any rocket science behind it. If a village boy can speak English, then you are already living in a beautiful city named as Lucknow, the city of Nawab. Why can't you be able to speak English confidently? The thing is that you have to follow that I am telling you. Okay? And definitely after some times you will speak English confidently, even more better than me. Okay, guys? Are you believe? You have believe on me? Yes, sir. Okay. Now fourth point is that visualize success. Here it is mean that manifest. Doing manifestation for something. Have you ever manifest something like मैं कल वहां जाऊंगा, वहां पर एक जंप करूंगा, जंप करने के बाद जैसा तुम उस दिन क्या कर रहे थे, सर मुझे तो सपना आ गया ना. अगर कभी आंखें खोल के कभी सपना देखा है कि मैं वहां जाके वहां तैर रहा हूँगा या फिर ये करूंगा, है ना? देखा है ना? जैसे मैं विजुलाइज करूं कि अगर तो मैं अपना अपना कल मेरा स्पीच डिलीवरी है, कॉन्टेक्स्ट है, मैं जाऊंगा वहां स्पीच डिलीवरी करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा, फिर सारे लोग मिलकर ताली बजाएंगे मेरे लिए और ताली बजा रहे हैं सामने वाले, कितना अच्छा लग रहा है ना? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट देयर. सो दैट द पॉइंट हियर, विजुलाइज सक्सेस. पहले से ही सक्सेस विजुलाइज कर. हाँ हाँ, आई विल स्पीक. बहुत बड़ा स्टेज है सर. कब है ये यार? 14 नवंबर को ना? Yes, sir. तब तक तैयार कर लेता हूँ कुछ. अपनी स्टोरी बता दूंगा. नहीं, आपको नहीं बोलना है, हम लोग को प्रोड्यूस करना है. सर आपको स्टेज पे जाके प्रोड्यूस करना है. अब क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. एंकरिंग नहीं कर रहा मैं. एंकरिंग नहीं, आजा स्पीच हमको बुलाएंगे तब बोलेंगे. सर प्लीज आप तो बहुत बड़ी बड़ी सीटें पड़ी हुई हैं. Good morning everyone. I am not bigger than you, but I am something here on this earth. Today I want to share my journey, that how I have struggled in my life and what I did in my life. That I believe that it will truly inspire you if you listen it very carefully. Let me continue my speech here from that and you will feel confident after listening that also. Shall we go? ठीक. तुमको लगता है मैं बोल लूंगा नहीं बढ़िया से? ये सर बोल लेंगे सर. सब सुनेंगे ना? बोल लेंगे सर. सर सुनेंगे सर सिर्फ खाली हम लोग नहीं सुन पाएंगे. बाकी सब सुनेंगे ना? यस सर, जितने सबके पेरेंट्स लगे ना पूरे स्कूल. अरे इस थिएटर है बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा. जो स्टेज इतना बड़ा है कि हमने तो देखा है. अरे भाई तुम चुप हो जाओ, हम विजुलाइज कर रहे हैं, वहां पर सभी लोगों से ताली बजवा देंगे.
अरे वहां से वहां तक भी खाली स्टेज। उस पर चल चल के बोलूंगा ऐसे। हाँ, एक ही जगह तो माइक लगा साइड में। अरे माइक निकाल लूंगा मैं यार हाथ में, ये तो ऐसे वाला है। किसको करें? शिवांगी मैम। तो ऐसे करके बोलूंगा, यस माय डियर फ्रेंड, काइंड ऑफ। हाँ, सर क्या हुआ? Now coming to the now fifth point is that use self positive talk. What you need to do, whatever you have prepared, just be real with that. Don't need to try to be like someone. What you are really, just be like that. हमें कोई बहुत बड़ा स्पीकर किसी के जैसा नहीं बनना है. Whatever you are, just be like that. Just be real. हमें ना तो कहीं मुंह टेढ़ा करके बोलने की जरूरत है, ना तो हमें किसी दूसरे की आवाज में करने की जरूरत है. Whatever voice has been given by God to you, just use that voice. Don't try to use in another accent too. Right? Whatever accent, Indian accent is very beautiful, ना? I'm using Indian accent. ये गलत लगता है क्या? खराब लगता है क्या? नहीं लगता, प्यारा लगता है. So that's the proper way. You have to be self positive talk. तुमको अपनी positive talk बात करनी है. दुनिया भर की किसी को लेकर के नहीं, उनके जैसा इनके जैसा नहीं बोलना है. अपने जो हमने तैयार किया है, जो मेरी आवाज है, उस आवाज में मैं अपना बेहतर करने का प्रयास करूंगा. When you start speaking, just be that you are something. Do you get that? And if you are doing these 5 things to reduce your nervousness, and believe me, you will feel more confidence on the stage. Do you get that? So these are something that I have told you today in that class, and after sometimes you will realize that was true. Right? So if you really enjoyed learning these tips from me, so just please do subscribe and share with your friends, and I'll be coming with new videos with like that very important tips that will definitely help you in your personal and professional life to improve your communication skill and fear and all kind of fear that you are thinking in your mind, it will automatically reduce. So thank you so much again, and these are my batch. I am currently teaching in my batch, so I'm not properly doing that. So I hope that you might be thinking I'm not constantly able to talk to you, or constantly not able to look in the camera, but it is because I'm just in my classroom. I'm teaching to my students here. So I thought let's record that video. It might be useful for you too. So thank you so much. Let's see in the next video. Okay.